ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म, आज उसकी बात करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर 11th और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, 11th और 12th दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, 11th और 12th दोनों की। जैसे अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो एक टॉपिक है हमारे पास IUPAC नेम्स। ठीक, एक और टॉपिक है आइसोमेरिज्म। फिर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। और लास्ट में जो बचता है वो है चैप्टर्स। ठीक, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th की अगर हम बात करें तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं लगातार हर चैप्टर में, है ना। तो हम चैप्टर में ना पढ़ के उन चीज़ों को अगर हम एक साथ अलग अलग करके पढ़ लें तो चैप्टर्स में हमारा पढ़ना बच जाएगा बार बार। जैसे IUPAC है, कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देना सीखते हैं हम, है ना। ऑर्गेनिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दुनिया भर के जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम एक साथ पढ़ेंगे IUPAC में, है ना। ऐसे ही आइसोमेरिज्म, जो भी आइसोमेरिज्म के बारे में होगा हर चैप्टर में वो हम एक बार में पढ़ लेंगे यहाँ पर, है ना। क्योंकि हर चैप्टर्स में ये चीज़ें रिपीट होती हैं। IUPAC हर कंपाउंड का नाम हमें देना होता है, उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है वो हमें बतानी होती है। तो उससे अलग अलग ना पढ़ के हम क्यों ना उसको एक जगह इकट्ठा कर लें। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म भी हम एक साथ पढ़ लेते हैं। फिर टॉपिक आता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म। और उसके बाद बचते हैं चैप्टर्स, और चैप्टर्स जब तक हम पढ़ते हैं तो लगभग सारी चीज़ें हम पहले ही ख़त्म कर चुके होते हैं और चैप्टर्स हमारे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो तरीका है ऑर्गेनिक पढ़ने का, है ना। तो हम आज बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, रिएक्शन मैकेनिज्म, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसको भी दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स हम यहां पढ़ते हैं। कि कौन से कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी यहां पढ़ते हैं हम, है ना। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं वो आगे देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में जब पढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर्स हम पढ़ लेते हैं पार्ट फर्स्ट में, है ना। साथ साथ हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक इफेक्ट्स। जैसे आपने नाम सुना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो हम पार्ट 1 में पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं। इन इफेक्ट्स के थ्रू हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, है ना। और स्टेबिलिटी पढ़ते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, इंटरमीडिएट का। क्या होते हैं इंटरमीडिएट, देखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक इफेक्ट्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर्स और जो भी चीज़ें होती हैं जैसे बेसिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, है ना, डाइपोल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के पार्ट 1 में फिनिश कर चुके होते हैं। पार्ट 2 के लिए क्या बचता है, जैसे कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो होती है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1, SN2, ये सारी रिएक्शंस जो होती हैं, E1 एलिमिनेशन, ये सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो हम पढ़ते हैं पार्ट 2 ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, और जब ये सब कुछ पढ़ के हम चैप्टर्स तक पहुंचते हैं, जैसे पहला चैप्टर एल्केन एल्कीन एल्काइन है 11th क्लास में, तो जब पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादातर रिएक्शंस हम कवर कर चुके होते हैं। चैप्टर्स पहुंचने से पहले ही हम यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। एल्कीन एल्कीन एल्काइन की रिएक्शंस पढ़ चुके होते हैं, मेजर रिएक्शंस पढ़ चुके होते हैं, कुछ एक रह जाती हैं वो फिर हम चैप्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th दोनों की पढ़ने का।